हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो सच बता रहा हूं मैं कि आप लोगों के लिए मैं वहां से ट्रेनिंग सेंटर से यहां आया हूं संडे की छुट्टी में भी कि यार कुछ बुक्स वगैरह जो इन लोगों को बतानी है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, क्योंकि साइंस में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है कि किसकी बुक से कवर करना है। बच्चे ये पूछ रहे हैं कि भैया आप जो देते हो वो किस बुक से देते हो। ये वाली वीडियो भी आप लोगों को जरूर से जरूर मिलेगी। इस वीडियो में बात करने वाला हूं, सच बता रहा हूं मैं, ये देखो नोट्स जो आप लोगों को देता हूं मैं, जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स वगैरह थे वो सब इसी में लिखे हुए थे, लेकिन ये कॉपी जो है घर रह गई थी, इसलिए मैं इसे लेने आ गया हूं। ये देख सकते हैं आप, ये इंपॉर्टेंट सारी चीजें। तो ये नोट्स लेने के लिए और बुक्स का कंपेयर, बुक्स जो यहां पे रह गई थी, कुछ बुक्स तो मैं ले जा चुका हूं, तो आपके लिए आया हुआ हूं यहां पे। आज बात करेंगे कि कौन सा टेस्ट देना है, किसको कैसे, और मतलब मैं क्या बोलूं यार कि कुछ बच्चों के इतने छोटे छोटे डाउट हैं। अब यार हो सकता है कि भाई वो मतलब अभी से वो आए हों, पहले से नहीं जुड़े थे, या उन लोग, कई लड़कियां ऐसी हैं जो कह रही हैं कि भैया हमें अभी मोबाइल मिला है, पापा ने दिलवाया है सिर्फ इसलिए कि तुम पढ़ाई कर सको। तो वो लोग जो हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि जिन लोगों से टेक्स्ट बुक का पास नहीं खरीदा जा रहा है, उन्हें ये नहीं पता है कि टेस्ट होता कहाँ है, उन्हें ये भी नहीं पता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, किस तरीके से स्टडी की जाती है। उन लोगों को ये भी नहीं पता है। एक लड़की का मैसेज आया कि भैया मैंने पास तो ले लिया, मेरे भैया ने खरीद के दे दिया, लेकिन मुझे नहीं पता चलता कि कहाँ से टेस्ट देना है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ट्रबल में हैं। तो मैं आप लोगों से सबसे पहले ये कह रहा हूँ कि भाई जो लोग पुराने हैं, हो सकता आप थोड़ा चाहो तो स्किप कर लो, लेकिन एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। जितनी चीज़ें भी बताऊंगा मैं, टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा। GSP 10 यूज़ नहीं करना आ रहा है बच्चों को कि कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे लगाना है। मतलब बच्चे ये कह रहे हैं कि भैया आप कौन सा टेस्ट दे रहे हो, क्या आपका कोई टेस्ट अलग से है या गिव अवे वाला क्या प्लानिंग है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ कि क्या है। देखो, जो GSP 10 है, कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, इसका क्या फ़ायदा है, 10% ऑफ मिलता है तो कैसे मिलता है, इन सबसे पहले मैं बताता हूं कि प्रोग्राम में चल क्या रहा है। ठीक है, वैसे जिन लोगों को आता है वो आप डायरेक्ट जाके यूज कर सकते हैं कि GSP 10 अगर आप यूज करोगे तो टेस्ट सीरीज हम लोग देते हैं संडे को और 2 टेस्ट देते हैं। उसके बारे में बता रहा हूं कि किस तरीके से उससे पहले का प्रोसेस है। लेकिन अगर जो लोग हैं और उन लोगों को आता है तो वो लोग दे सकते हैं जाके टेस्ट सीरीज, और इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा कि कौन सा टेस्ट आज देना है। 2 टेस्ट देने हैं, उनके बारे में मैं अभी बताऊंगा। और एक कंफ्यूजन और चल रहा है जो बहुत सारे बच्चे हैं। देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम लोग जब टेस्ट देते हैं तो अब कुछ बच्चे स्टार्टिंग के टेस्ट लगा चुके हैं, कुछ बच्चे नए हैं। तो अब जब तुम लास्ट के, अब मुझे देने पड़ते हैं मजबूरन लास्ट के टेस्ट, और वो जो लास्ट के टेस्ट हैं वो डिफिकल्ट भी हैं थोड़े। तीसरी चीज़ ये भी है कि यार बच्चों का एक डाउट हो रहा है कि भैया प्रीवियस ईयर लगाएं या फिर फुल टेस्ट लगाएं या सेक्शनल टेस्ट लगाएं। एक चीज़ और इंक्लूड कर रहा हूं मैं कि भाई अब हम लोग क्या करेंगे, जो उसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए हुए हैं। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का मतलब है जो चैप्टर वाइज दे रखे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज का मतलब है जैसे हमने सिंप्लीफिकेशन करा तो हम चैप्टर वाला टेस्ट भी लगाएंगे, लेकिन कब लगाएंगे इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो जो चैप्टर वाले टेस्ट हैं या ऑफिशियल चैप्टर टेस्ट हैं वो वाले टेस्ट भी लगाएंगे। अब तक हम सिर्फ फुल टेस्ट लगा रहे थे। तो जैसे ही टाइम एंड वर्क खत्म होगा उसके बाद हम उसका सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे, फिर उसका भी एनालिसिस करेंगे। इन चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं नए बच्चों को ये बताता हूं कि यहाँ पे होता क्या है। देखो, इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ इतना सा है, आप लोग खुद सोचो कि जब आप एग्जाम देने जाते हो, चाहे तुम्हें लगता भी है ना कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तब भी तुम क्या करके जाते हो, उससे पहले 4-5 दिन से पढ़ना शुरू करते हो और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो। फिर जब आप पेपर दे के बैठते हो तो आपको लगता है कि यार मैंने 4-5 दिन पढ़ा था, तब भी मेरा 30-40 नंबर का 100 में से फंस गया जो 3 दिन में पढ़ा था। तो अगर मैं पूरे हफ्ते महीने ऐसे ही पढ़ता तो मेरा बड़े आराम से सिलेक्शन हो जाता। फिर ये अफसोस रहता है, और फिर तुम सोचते हो उधर से आते हुए कि यार अगर मैं कंटिन्यूअसली इसी तरीके से पढ़ाई करूं तो मेरे सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। और ये निश्चित भी है कि तुम्हारे सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। एग्जाम देके वापस आ रहे होते हो ना, तो आपके दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है कि यार अगर मैं ऐसे पहले से पढ़ लेता तब तो मेरा मजा आ जाता, मतलब मैं सिलेक्शन ले लेता, पहले से ऐसे पढ़ रहा था। और फिर तुम्हारे दिमाग में एक बात और चलती है कि यार अगर अब से भी ऐसे पढ़ूंगा, अब से जाके यहां से ऐसे ही पढ़ूंगा, लेकिन वो कंटिन्यूअसली हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होता। अब हमारे प्रोग्राम में क्या होता है, अब मैं बता रहा हूं कि हमारे प्रोग्राम में क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, 4 दिन पढ़ते हैं सिर्फ, मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक। इंग्लिश में ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक। कुछ लोग हैं उड़ीसा के, उन्हें हिंदी समझ ही नहीं आती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के, उन्हें हिंदी समझ नहीं आती है। तो भाई ट्यूसडे से लेके कहाँ तक, फ्राइडे तक सिर्फ हम पढ़ते हैं। और इन 4 दिनों में भी अगर हमें लगता है कि बच्चे के सर पे लोड बढ़ने वाला है तो हम उस चीज़ को कम कर देते हैं, क्योंकि मुझे इस चीज़ का पता है कि जैसे ही बच्चे के सर पे लोड बढ़ना शुरू होता है या बच्चे को लगता है कि लोड बढ़ गया तो वो बच्चा हो सकता है कि पढ़ाई छोड़ दे।
और अगर उसने पढ़ाई छोड़ी तो फिर सिलेक्शन से वो दूर हो जाता है। ये निश्चित बातें हैं, इसमें कोई दो राय वाली बातें नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, यही होता है। अब जब हम 4 दिन पढ़ लेते हैं तो 4 दिन पढ़ने के बाद फिर से वही चीज़ें कि हम लोग शनिवार के दिन जो 4 दिन में पढ़ा है उस चीज़ को रिवाइज करते हैं, और संडे की इवनिंग में टेस्ट देना होता है। लेकिन संडे को जो आज तक पढ़ा है, या अगर मान लो मैथ्स में हमने कोई चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो उसके हम फॉर्मूले देख के जाते हैं। जब हम पढ़ रहे होते हैं, कौन से दिन जब हम पढ़ रहे होते हैं, हाँ ये है, जैसे स्पीडी का मैथ है, तो अगर आप RS अग्रवाल से मैथ के एग्जाम्पल जरूर से जरूर करके जाएं। कहने का मतलब यह है कि मान लो तुमने कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ रखा है तो उस चैप्टर के एग्जाम्पल जरूर से जरूर ऐसे ही देख लें कि हाँ भाई ऐसे है, ये है, ये है। तो अगर आप सिर्फ RS अग्रवाल के एग्जाम्पल भी देख के चले जाएंगे, मैथ्स कवर भी नहीं हो रखा है लेकिन आपने RS अग्रवाल के एग्जाम्पल भी देख लिए, तो आप मैथ्स के, मैं मानता हूं कि कम से कम 40% क्वेश्चंस बिना पढ़े भी अटेम्प्ट कर लोगे अगर आपके फॉर्मूले देखे हुए हैं। अब होगा क्या, जब आप हर टेस्ट से पहले यही काम करोगे कि पुरानी चीजों को भी दोहराओगे, हर बार तुम एग्जाम्पल करके जाओगे, तो आपकी जो ये चीजें हैं ये ऐसी हो जाएंगी कि कभी तुम भूल नहीं पाओगे, और पेपर में अगर आ गया तो ऐसे ही उड़ा दोगे। और मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, क्योंकि जो बुक में एग्जाम्पल दिए जाते हैं उसी टाइप के आगे एक्सरसाइज होती है। तो पूरी एक्सरसाइज करने से अच्छा ये है कि चाहे 10 ही क्वेश्चन करो लेकिन तुम्हें उनके कॉन्सेप्ट पता हो। अगर कॉन्सेप्ट पता होंगे तो सिर्फ डिजिट चेंज होती है, नाम चेंज होते हैं। एक AB की जगह रामू श्यामू हो जाएंगे और इसकी जगह राम सीता हो जाएगी। एक पाइप की, रामू सीता की जगह पाइप सिस्टम में 1-2 पाइप हो जाएंगे, बाकी सारी चीजें सेम है। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम दोनों के कॉन्सेप्ट सेम है। अरे अब सुनो, ये वाली चीजें हो गई। तो अब अगले दिन हम क्या करते हैं, जैसे हमने शाम को टेस्ट दे दिया, और टेस्ट देते समय क्या क्या चीजें ध्यान रखते हैं इन चीजों के बारे में बताता हूं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा यह है कि जैसे ही आप टेस्ट में बैठोगे, नए बच्चे सुन लो, आप लोगों के लिए बता रहा हूं, पुराने बच्चों को सबको पता है, जैसे हम टेस्ट में बैठेंगे तो सबसे पहला हमारा ये कर्तव्य है कि हमें लास्ट तक क्वेश्चन जरूरी देखने। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, अगर तुमने लास्ट तक क्वेश्चन नहीं देखे और लास्ट में इजी क्वेश्चन हुए, मान लो क्वेश्चन आ गया बहुत हल्का कि स्पोर्ट्स से नीरज चोपड़ा से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, या जो तुम्हें मैंने दे रखा है कि 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, युवा दिवस से क्वेश्चन आ गया, तो आप लोगों के पास सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। और जो लड़का स्मार्ट होगा वो क्या करेगा, पहली बार में कहीं अटकेगा ही नहीं। तुम्हें पहली बार में कहीं नहीं अटकना है, सीधे जाओ। सीधे जाओ का मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही देखते चले जाओ क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस हो रहे हैं उन्हें करो, मतलब पहली बार में अटकना नहीं है किसी भी क्वेश्चन पे। अगर तुम्हें लग रहा है ये क्वेश्चन टाइम लेगा तो उस क्वेश्चन को छोड़ो, मार्क फॉर रिव्यू करो और आगे बढ़ते चले जाओ। आप लास्ट तक पहुंचोगे, 1 घंटे में आपने पूरे क्वेश्चन देख लिए। अब आपके दिमाग को इंस्ट्रक्शंस जाएंगी कि भाई जो क्वेश्चंस होने थे वो तो हम कर चुके, अब क्या है, अब तो हमारा चलेगा प्लस में, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं। अब माइंड इतना फ्री हो जाता है कि जो क्वेश्चन आप पहले भी नहीं कर पाए थे ना, उसमें से कम 40% क्वेश्चन दोबारा कर लोगे। और फिर जब तिबारा में भी टाइम मिलेगा आपको, बच्चे कहते हैं 3 राउंड कैसे मारे, अरे भाई एक बात बता, जब तूने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो अब 40 ही तो रह गए क्वेश्चन करने के लिए, और 40 में भी तुझे बाकी पता चल गया कि 20 क्वेश्चन होने नहीं है, तो 20 क्वेश्चन को आधे घंटे में देखना है तो तुम 2 बार भी देख लोगे, 3 बार भी देख लोगे। इस तरीके से 3 राउंड लगते हैं। तो ये हो गया। अब टेस्ट तुमने दे लिया, उसके बाद हम मंडे के दिन पूरा दिन एनालिसिस करते हैं उस चीज का। जैसे पेपर दे के बाद आके एनालिसिस करते हो ना, तो तुमने देखा होगा कि बच्चे कहते हैं मुझे तो एक्सपीरियंस था, कम पढ़ के भी सिलेक्शन हो गया। वो ऐसे ही होता है कि वो एनालिसिस ही इतना कर लेते हैं एग्जाम दे के कि उन्हें बाकी क्वेश्चंस एज इट इज फंस जाते हैं वहां पे 5-10। तो आप भी देखोगे जो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो ना, टेक्स्ट बुक की या कोई भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो या प्रीवियस ईयर लगा रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रोसेस। अब मैं बता देता हूं कि टेक्स्ट बुक का पास तुम्हें कैसे खरीदना है, क्या करना है। इसके बाद मैं बताऊंगा कौन सा टेस्ट देना है। देखो आप लोगों के सामने ये मैं दिखा देता हूं यहां पे। जैसे ही आप एप्लीकेशन, सबसे पहले जाओगे प्ले स्टोर में, वहां पे टेक्स्ट बुक टाइप करोगे, आप टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही आपकी टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन डाउनलोड होगी, टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसमें तुम लॉगिन करोगे, जो तुम्हारा मोबाइल नंबर मांगेगा, नाम वगैरह मांगेगा। फिर इसके बाद आप देखोगे कि आप एंटर कर गए हो, मतलब उसके अंदर आ गए हो, और साइड में देखोगे 3 डॉट दिख रहे हो, मतलब 3 लाइनें होंगी। उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे ओपन होके। वहां पे एक ऑप्शन आ रहा होगा पास का, दूसरा या तीसरा ऑप्शन होता है वो किस चीज का, पास का। ठीक है, अब जैसे ही तुम पास पे क्लिक करोगे, आप वीडियो चल रही है साइड में देख सकते हो, देखो जैसे ही आप वीडियो में देख सकते हो, जैसे ही तुम पास पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, तुम्हें वो आगे रिडायरेक्ट करेगा। और रिडायरेक्ट करते समय वहां पे तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस आएंगे, एक 199
मंथली वाला, एक ईयरली वाला और एक लाइफ टाइम जो 3 ईयर के लिए वैलिड है, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन है, इन्होंने लाइफ टाइम लिख रखा है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 1 साल वाला पास कम से कम लेना ही लेना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने एक चीज़ को और बोल दिया है टेक्स्ट बुक से कि जो ये 5 साल या 3 साल का बच्चा ले रहा है तो कम से कम उसके टेस्ट रिन्यू करने का ऑप्शन आना चाहिए। तो इसके बारे में बात कर लूंगा मैं उनसे, अगर होगा पॉसिबल तो वो चीज़ करवा दी जाएगी। फिलहाल आप 1 साल बाद 1 साल वाला लोगे 299 वाला। लेकिन उससे पहले जैसे ही आप देखते हो नीचे, अगर आपने प्रोमो कोड अप्लाई कर दिया, प्रोमो कोड का मतलब है जैसे नीचे आ रहा है, देखो ऑप्शन आ रहा है उसमें अप्लाई कूपन का, अप्लाई कूपन का ऑप्शन आ रहा है, देखो इन तीनों के नीचे का ऑप्शन आ रहा है अप्लाई कूपन का। उस कूपन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको GSP 10 यूज करना है, और GSP 10 यूज करते ही आप फिर देखो आगे आके देख रहे हो तो आपके पास प्राइस कम हो गए। जो 299 का था वो 270 का हो गया है, या 260 का हो गया, जो भी चीजें 299 वाला 270 का हो जाएगा। इसी तरीके से 10% का आप लोगों को ऑफ मिल जाएगा। अब आपने ये परचेज कर लिया, ठीक है, हो गया। अब बच्चे कह रहे हैं कि टेस्ट कौन सा देना है, तो पुराने बच्चे भी सुन लो, सब बच्चे सुन लो कौन सा टेस्ट देना है। तो हम लोगों को आज जो टेस्ट देना है वो टेस्ट नंबर 20, टेस्ट नंबर फुल टेस्ट नंबर 20। हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फुल टेस्ट हैं, और उसके बाद है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में अगर नंबर कम आते हैं 5-7 नंबर तो टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हम लोगों को उसकी करंट से मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को फुल टेस्ट नंबर 20 और प्रीवियस ईयर का जो है मैं बता देता हूं कौन सा है। हाँ, RRC ग्रुप डी प्रीवियस ईयर पेपर 20 17 दिसंबर को हुआ है। एक वो पेपर देना है 17 दिसंबर वाला जो प्रीवियस ईयर में है मतलब, और एक देना है आपको फुल टेस्ट नंबर 20। आप देख सकते हैं ये वाला टेस्ट देना है। ये 2 टेस्ट आपको देने हैं। एनालिसिस कैसे करना है इस पे भी वीडियो आएगी, मैं इस चीज़ को बता देता हूँ। इस बात पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि उस चीज़ का एनालिसिस कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, क्या है। तो ये हो गई बात इस चीज़ की। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ऊपर देखो एक रो चलती है, उसके अंदर एक फुल टेस्ट दिख रहा होगा, चैप्टर टेस्ट दिख रहा होगा, फिर ऑफिशियल चैप्टर टेस्ट दिख रहा होगा, फिर सेक्शनल टेस्ट दिख रहा होगा, फिर प्रीवियस ईयर टेस्ट दिख रहा होगा। ऐसे लाइन चलती है, उन्हें ऐसे ऐसे करते जाओगे तो तुम लोगों को मिल जाएगा, और वहां पे आप फुल टेस्ट दो और प्रीवियस ईयर वाला टेस्ट दो। ये दोनों टेस्ट देने हैं, और टेस्ट नंबर 20। अब एक चीज का बहुत डाउट चल रहा है, कुछ बच्चों ने लगा रखे हैं पहले से, कुछ बच्चों ने नहीं लगा रखे हैं। तो भाई आपका जो मन है आप वो वाला टेस्ट दे सकते हो। फिलहाल एक बात और बता दे रहा हूं मैं कि 20 नंबर तक अभी तक जो एवरेज से ऊपर वाले बच्चे हैं वही लोग गए हुए हैं। तो अगर किसी की रैंक कम होती है, मार्क्स कम होते हैं, तो घबराना नहीं है, क्योंकि मैं तुम लोगों को बता देता हूं कि ये एक्चुअल टेस्ट मतलब बिल्कुल पेपर तो है नहीं, और इनकी जो कट ऑफ है वो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पे नहीं है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पे ही कट ऑफ बनती है, ठीक है। तो फिलहाल आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ टेस्ट दो। अपने आप को ये देखो कि मैं डे बाय डे इंप्रूव कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। ये तो मुझे ही पता है मैं स्टार्टिंग के टेस्ट क्यों नहीं दे रहा हूं। मुझे पता है कि मैं अभी स्टार्टिंग के दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कोई भी टेस्ट दूंगा ना तो आप लोगों के रैंक भी बढ़ जाएगी, मार्क्स भी इंप्रूव हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत सारे बच्चे उस टेस्टों को लगा चुके हैं। तो अगर कोई नया बच्चा है और वो चाहता है कि उसे मार्क्स इंप्रूवमेंट दिखे कि हमारे प्रोग्राम से क्या मार्क्स इंप्रूवमेंट हुआ है, क्या है, तो देखो मार्क्स तो बढ़ने ही है, नए बच्चे के तो 100% ही बढ़ते हैं मार्क्स। तो वो कोई भी टेस्ट दे सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, आराम से उसके मार्क्स बढ़ेंगे। लेकिन यहां तुम टॉपर से लड़ रहे हो, इसलिए मार्क्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिन लोगों ने भी अभी तक टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है, आप लोग टेस्ट सीरीज परचेज करो, और सब लोग जो भी हैं, चाहे नए बच्चे हैं या पुराने बच्चे हैं, टेस्ट तो जरूर देना है भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ टेक्स्ट बुक का दो, देखो ज्यादा अपने सर पे लोड नहीं बढ़ाना है। एक टेस्ट सीरीज ले लो जो हमारे प्रोग्राम में टेक्स्ट बुक की चल रही है। इसके अलावा अगर तुमने टेस्ट देने हैं तो किसी का भी अगर फ्री वाला टेस्ट होता है जहां ज्यादा से ज्यादा बच्चे टेस्ट देते हैं, तो तुम अपने आप को कि मैं कितने पानी में हूं इस चीज को देखने के लिए वो टेस्ट दोगे, ठीक है। टेस्ट दो, छोड़ो मत। अगर कोई भी है, मैं अपने टेस्ट की डेट भी इधर उधर कर लूंगा उसके चक्कर में, लेकिन आप लोग फ्री वाला टेस्ट जहां पे 4-5 लाख बच्चे बैठ रहे हैं उस टेस्ट को जरूर से जरूर अटेम्प्ट करो, चाहे वो टेक्स्ट बुक का हो चाहे किसी का भी हो। तुम्हें पता चलेगा, मैं ये चाहता हूं कि बस हमें ये पता चले कि हमारी औकात अभी कहां तक आ गई है, हम कितने पानी में हैं। इसके अलावा अब मैं लास्ट में एक बार और दोहरा दे रहा हूं किन किन चीजों का ध्यान रखना है। देखो, पूरे राउंड मानने, कम से कम 2 से 3 राउंड मानने, पूरा पेपर जरूर देखना है। लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट का यूज करना। लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट का मतलब मैंने बता रखा है कि अगर किसी चीज को किसी में से घटाना है या जोड़ना है, और ऑप्शन में देख लो कि लास्ट के डिजिट को गुणा करने वाले में भी ये काम करता है कि बहुत लंबी डिजिट दे रखी है, उनका गुणा करना है, तो सबसे पहले पीछे की डिजिट को गुणा कर लो और उसकी जो लास्ट डिजिट है उससे देखो, अगर ऑप्शन में वही है तो वही आंसर होगा। इसी तरीके से अप्रोक्सीमेशन मेथड बहुत काम आता है।
जैसे 3 चीजें जोड़ने दे रखी हैं, एक 3000 के अप्रोक्सीमेशन में है, एक 4000 के अप्रोक्सीमेशन में है और एक 5000 के अप्रोक्सीमेशन में। ऊपर नीचे करके अप्रोक्सीमेशन का मतलब है लगभग। और तुमसे पूछा है आंसर। अब पहले तुम आंसर पे एक बार नजर घुमा लो और पता चला कि बहुत दूर दूर के डिफरेंस है, तो तुम अप्रोक्सीमेशन में, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम डायरेक्ट 3-4 हजार 7,000 जोड़ के भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें ऑप्शन से पता चलेगा। दूसरी चीज, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो तुम पहले ऑप्शंस पे नजर जरूर मारनी है। हो सकता है कि उसमें से तुम्हें ये लग जाए कि ये 3 ऑप्शन नहीं है, ये वाला ही ऑप्शन होगा, आंसर है, ठीक है। तो ये बहुत सारे फंडे हैं। इसके अलावा लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट हो गया। और टेस्ट में, हाँ, पहले राउंड में सारे क्वेश्चंस देखना कंपलसरी है। बाकी एक चीज और बता रहा हूं, जो नए बच्चे हैं, कि टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करें, किस तरीके से फंडे अपनाने हैं, इसकी वीडियो डली हुई है, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। वो वीडियो जरूर से जरूर देख के ही टेस्ट दें, आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और लास्ट में बस, जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं दी है, चाहे वो नए बच्चे हैं या पुराने बच्चे हैं, ये टेस्ट फ्री वाला तो है नहीं, अब बचे भी नहीं हैं उनके फ्री वाले टेस्ट, क्योंकि हमने पहले दिलवा चुके थे। तो भाई टेस्ट सीरीज का तो आप लोगों को एग्जाम वाले माहौल की अगर फीलिंग लेनी है और वहाँ पे जाके तुम्हें ये लगता है कि डर ना लगे, तब तुम्हें टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे। और वो किसी की भी टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप GSP 10 अगर यूज करते हो तो गाइडेंस प्रोग्राम को थोड़ा बूस्ट मिलेगा। और मैं भी फुल मोटिवेशन के साथ आप लोगों के साथ लगा रहूंगा। बच्चों का जो रेस्पॉन्स है बहुत ज़्यादा, जो लड़के 60-70 लड़कों ने, 80 लड़कों ने कमेंट किया है, उन लड़कों के नाम भी नोट हो गए हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं। और अगले जो ग्रुप में जो ज्वाइन करना है वो उन लोगों को ज्वाइन किया जाएगा और बहुत अच्छे से गाइडेंस मिलेगी। जो लोग दिल लगा के तैयारी कर रहे हैं ना, उनके साथ तो मैं खुद दिलो जान झोंकने को तैयार हूं। पूरी तरीके से जितना मुझसे होगा मैं उतना करूंगा और आप लोगों को सिलेक्शन तक पहुंचाने के लिए मैं जितना कर सकता हूं उतना करूंगा, ठीक है। बाकी तुम पे डिपेंड करता है, सिलेक्शन कोई नहीं दिलवा सकता, सिलेक्शन दिलवाओगे तुम नहीं पढ़ोगे तो कोई सिलेक्शन दिलवाने वाले की किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। बस हम गाइड कर सकते हैं, तुम लोगों को गाइड, सारी बातें करेंगे, कैसे एनालिसिस करना है, क्या करना है, ठीक है। फिर टेक केयर, सब लोग बहुत अच्छे से टेस्ट दें, दिलो जान से टेस्ट देना है, पूरे 90 मिनट्स का यूज करना है, 1 भी मिनट बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। अगर किसी ने भी ये सोचा कि मैं 1 मिनट बर्बाद कर लूं, 2 मिनट बर्बाद कर लूं, तो बेवकूफ़ी होगी। अपना पूरा टाइम यूटिलाइज करना है 90 मिनट। और किसी से डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। घर वालों से बिल्कुल एक रूम में अलग बंद बैठ जाओ, और बंदे भी नहीं बैठे तो उनसे कह दो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मैं पेपर दे रहा हूं, ठीक है। शाम को टेस्ट देना बस। और हाँ, टेलीग्राम चैनल नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, वो टेलीग्राम में मैसेज ही नहीं सेंड हो रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना।